नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश की बेहद खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, में आप सभी का स्वागत है। तो दिन भर की भाग दौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे कि मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की इस खास बुलेटिन में आपको हम तमाम खबरों का पूरा अपडेट देते हैं। और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बजरंग दल पर कल देर रात हुए लाठीचार्ज की खबर के साथ। तो इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर पुलिस ने कल लाठीचार्ज किया। गुरुवार रात पलासिया चौराहे पर नशाखोरी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। समझाइश के बाद भी जब बजरंगी नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लाठीचार्ज की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया को हटा दिया गया। वहीं कांग्रेस की बजरंग सेना भी अब बजरंग दल के साथ खड़ी दिख रही है। रिपोर्ट देखिए। हंगामा और लाठीचार्ज की तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां गुरुवार रात बजरंग दल के कार्यकर्ता शहर में देर रात नशाखोरी और पब खुले रहने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पलासिया थाने के बाहर बजरंगियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने गीता भवन और पलासिया की ओर जाने वाले रास्ते पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस की माने तो बजरंग दल ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली थी। वो नशा मुक्ति में भी नंबर 1, नशाखोरी में भी नंबर 1 आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि हिंदू युवा उस नशाखोरी से कैसे बचे। तो पालासा थाना पर हमको इसका व्यापार दिखा, होटलों पबों में और ये अपने क्या बोलते हैं पब होटल और बारों में पूरी तरह इसका व्यापार चिल्लित किया गया। हमने थाना प्रभारी को, प्रशासन को बताया कि हम इस समय पर इतनी बजे हम ज्ञापन देंगे। अनुमति के लिए नहीं दिया गया था। एक व्हाट्सएप के आधार पर हम लोगों ने व्यवस्था रखी थी जिसमें चक्का जाम शुरू हुआ है और उसका जो बाद का घटनाक्रम है उस संबंध वो अब एक जांच का विषय है। मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। लाठीचार्ज के बाद टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। वहीं गृह मंत्री ने जांच के आदेश भी दिए हैं। बीजेपी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमने तय किया है कि एडीजी स्तर का अधिकारी भोपाल से जाकर के वहां पर सारे पहलुओं की जांच करेगा और वहां जो इंचार्ज टीआई थानेदार हैं उन्हें तत्काल लाइन अटैच कर दिया जाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो भी घटना हुई है हम पूरी जानकारी लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। बर्बरता पूर्व लाठीचार्ज हुआ है तो ऐसे जो भी दोषी अधिकारी होंगे वो इसमें कोई नहीं बचेगा। बजरंग दल पर पहले से भौहें तान कर बैठी कांग्रेस को इंदौर के घटनाक्रम के बाद बीजेपी और सरकार पर हमले का एक और मौका मिल गया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी तो आप उद्वेलित हो गए थे। यहाँ तक कि जबलपुर में बजरंग दल के लोगों ने जब कांग्रेस दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की थी तब भी आपने उन्हें राष्ट्रवादी बताया था। आपके राष्ट्रवादी इंदौर में गुंडे कैसे हो गए? इतनी बर्बरता से उनकी पिटाई क्यों हुई? लाठीचार्ज के बाद इंदौर बीजेपी के शहर अध्यक्ष ने देर रात जेल जाकर बजरंगियों से मुलाकात की। वहीं बजरंग दल ने दोषी पुलिसकर्मियों और ड्रग्स पेडलरों पर कार्रवाई नहीं होने पर अनशन का ऐलान कर दिया है। सूत्रों की माने तो घटना के विरोध में बजरंग दल अब बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में 13 नगरीय निकायों में पार्षद के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला करीब 50-50 रहा। बीजेपी के 7 पार्षद और कांग्रेस के 6 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। हालांकि दिलचस्प ये है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस को शिकस्त मिली है और उसके बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में पार्षद के लिए हुए उपचुनाव के नतीजों पर सियासत गर्मा गई है। नतीजों में 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि कांग्रेस के 6 प्रत्याशी भी जीतने में कामयाब रहे। लेकिन चर्चा कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की हो रही है, जहां पार्षद के उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है। इस जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है और इसे जीत की शुरुआत बता रही है। छिंदवाड़ा का नतीजा बता रहा है कमलनाथ जी ध्यान दें, वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। छिंदवाड़ा से शुरुआत हुई है जीत की।
ये शुभ संदेश है भाजपा के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि छिंदवाड़ा में हुई पार्टी प्रत्याशी की जीत विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी संकेत है। मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के चुनाव का आगाज आईना छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा की जनता ने प्रत्येक बूथ पर आज उसकी शुरुआत हुई है। बहरहाल चुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन इसमें जीत हार काफी अहम है, वो भी तब जब महज 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। खरगोन जिले की आदिवासी विधानसभा सीट भीकन गांव में बीजेपी के टिकट दावेदारों को अनोखी शपथ दिलाई गई। 5 दावेदारों ने बजरंगबली की शपथ लेते हुए प्रण लिया है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे वो उनका समर्थन करेंगे। रिपोर्ट देखिए। शपथ ले रहे नेताओं की ये तस्वीर खरगोन के भीकन गांव की है, जहां चुनाव की नजदीकी के चलते नेताओं ने टिकट की दावेदारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में पार्टी बिखरे नहीं, इसलिए 5 टिकट दावेदारों को इस बात की शपथ दिलाई गई कि टिकट किसी को भी मिले वो समर्थन कर पार्टी के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। संयुक्त मोर्चे का कार्यक्रम रखा गया था। विधानसभा के 5 जो दावेदार थे, उन्होंने आज बजरंगबली के सामने प्रण लिया कि पार्टी किसी को भी टिकट देगी, हम उसके साथ में। दावेदारों को कसम दिलाने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर अब तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है और इसीलिए भगवान के सामने दावेदारों को कसम दिलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी संभावित हार स्पष्ट नजर आने लगी है, इसीलिए भीकन गांव के मंदिर में क्षेत्रीय सांसद द्वारा विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों को कस्में खिलाई जा रही है। दरअसल भीकन गांव आदिवासी बहुल सीट है, जहां से पूर्व विधायक समेत पूर्व प्रत्याशी भी बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आज बड़वानी में चुनावी सभा को संबोधित कर बीजेपी और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने मंडलम और सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक ली, साथ ही एक सभा को भी संबोधित किया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आक्रामक होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में बड़वानी में उन्होंने पहले मंडलम और सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों को परखा। इसके बाद आम सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ बेरोजगारी, महंगाई और घोषणाओं को लेकर सरकार पर जमकर बरसे। 1 करोड़ लोग आज मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। ये आज प्रदेश की तस्वीर है। ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये तो घोटाला प्रदेश है। कमलनाथ ने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी साफ कर दिया कि टिकट सर्वे के आधार पर ही तय होंगे। सर्वे में पिछड़ने पर मौजूदा विधायकों के भी टिकट काटे जा सकते हैं। सर्वे के हिसाब से हम चाहते हैं कि स्थानीय संगठन क्या, अगर कोई जीतने वाला नहीं है मैं उसे साफ दिखा दूंगा सर। टिकट को लेकर कमलनाथ के इस ऐलान के बाद बीजेपी समेत दावेदारों की नजरें अब कांग्रेस के उस सर्वे पर टिकी है, जिसके आधार पर टिकट तय होने की बात कही जा रही है। पिछले कई सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे प्रदेश के संविदा कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि राज्य सरकार ने संविदा कल्चर खत्म करने की दिशा में एक कदम बढ़ा दिया है। शिक्षा कर्मी कल्चर को खत्म कर सरकार ने हजारों शिक्षकों को अध्यापक बनाया था और अब उसी तर्ज पर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की कवायद शुरू हो गई है। चुनावी साल में अलग अलग विभागों में काम कर रहे 2.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है। शिवराज सरकार ने शिक्षा कर्मी कल्चर की तरह संविदा कल्चर भी खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। संविदा कर्मचारियों को सुविधाएं देने के लिए पॉलिसी तैयार हो रही है, जिस पर इसी महीने मुहर लगने की उम्मीद है। नीति तैयार की है, हमें आशा है कि मुख्यमंत्री जी जल्दी ही इस चीज की घोषणा करेंगे और संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात देंगे। बीजेपी खुद को सरकारी कर्मचारियों का हमदर्द बता रही है, तो वही कांग्रेस सरकार की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। 4 महीने में शिवराज सरकार ताजमहल भी बनाने की घोषणा कर देगी। 18 साल तक क्यों नहीं किया? संविदा कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए हैं। आने वाले समय में भी इनके हित में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की भाजपा सरकार कदम उठाने वाली है। सरकार अगर नई पॉलिसी लागू करती है तो विधानसभा चुनाव से पहले ये शिवराज सरकार का बड़ा दाव होगा, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में भी मिल सकता है। बीते 6 साल से मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर चुनाव की मांग उठने लगी है। और दिलचस्प बात यह है कि छात्र संगठन एबीवीपी चुनाव नहीं कराने के पर बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रहा है। रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले छात्र संघ चुनाव की मांग जोर पकड़ रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर प्रदेश में बड़ा अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। 1987 से 2017 तक मेरिट लिस्ट के आधार पर छात्र नेता चुने गए, लेकिन 2017 में सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र नेताओं के चयन पर रोक लगा दी। बीते 6 सालों में स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। चुनाव न कराए जाने से एबीवीपी इस कदर नाराज है कि अब वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में है। छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए। अगर सरकार अपने तानाशाही रवैया पे अंकुश नहीं लगाती है, उग्र आंदोलन करने के लिए विद्यार्थी परिषद बाध्य होगी। कांग्रेस भी छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग का समर्थन दे रही है, लेकिन बीजेपी पसुपेश में है। इलेक्शन होना चाहिए, सरपंच तक चुने जाते हैं तो नौजवानों का क्या दोष है? छात्र संघ के चुनाव गुण दोष के आधार पर निर्णय लेगी। प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस से जुड़े कई नेता छात्र राजनीति की उपज है। इसके बाद भी छात्र संघ चुनाव को लेकर उदासीनता समझ से परे है। हाल ही में दमोह के गंगा जमुना स्कूल और कई मिशनरी स्कूलों के साथ ही अल्पसंख्यक कोटे के स्कूलों की जांच कर यहां चल रही अवैध गतिविधियों को उजागर करने वाले बाल आयोग के सदस्य ही अब सवालों के घेरे में आ गए। आयोग के सदस्य ओमकार सिंह पर पद के दुरुपयोग कर अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में जांच करने वाले अधिकारी ओमकार सिंह खुद सवालों के घेरे में हैं। दरअसल 2018 सागर की महिला सशक्तिकरण अधिकारी अरुणा शर्मा ने सागर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य ओमकार सिंह के खिलाफ शिकायत की थी। कलेक्टर की जांच में ओमकार सिंह दोषी पाए गए थे। कलेक्टर ने महिला बाल विकास कमिश्नर को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही में ओमकार सिंह दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले की जाँच में भी थे, लिहाजा कांग्रेस सवाल उठा रही है। ओमकार सिंह जो सागर में बाल कल्याण केंद्र के पदाधिकारी हैं, जिन पर अड़ीबाजी का तत्कालीन कलेक्टर आलोक सिंह साहब ने जांच करवाई थी, वो जांच करने कैसे चले गए वहाँ? हालांकि मामला खुलने के बाद ओमकार सिंह खुद को झूठा फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। डीजी ने कहा कि प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं और कलेक्टर ने उठा के शासन को दे दी। शासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर मैं दोषी होता तो कार्रवाई होती उसमें। फिलहाल आयोग के सदस्य लगातार प्रदेश के अल्पसंख्यक कोटे के स्कूलों के दौरे कर रहे हैं, जहां से रोजाना खुलासे हो रहे हैं, लेकिन खुलासों के साथ सवाल भी उठ रहे हैं।